Good morning, students. Today we are going to study about lipids. In the previous lecture, we have already studied about nitrogen bases as well as amino acid. So let us now study about lipids as such. Now, as you can see on the screen, lipids are generally water insoluble होते हैं, water में dissolve नहीं होते. They could be simple fatty acid. लिपिड्स की कई सारी वैरायटी, उनमें से एक वैरायटी है सिंपल फैटी एसिड. फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और साथ में आर ग्रुप अटैच होता है. ना आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप उसके साथ ऐड हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट 1 कार्बन टू 19 कार्बन. फॉर एग्जाम्पल जो पैल्मिटिक एसिड दिख रहा है आपको, पैल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप का भी कार्बन उसको ऐड करेंगे तब 16 कार्बन का बना होता है. ठीक उसी तरह आर्चिडोनिक एसिड 20 कार्बन का बना होता है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप. याद रखिएगा, जब हम लोग कार्बन काउंट करते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप का भी कार्बन उसमें काउंट होता है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिपिड्स एज सच. ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है. कई तरह के लिपिड्स होते हैं. हमने आपको सिर्फ अभी तक एक फैटी एसिड के बारे में, सिंपल फैटी एसिड के बारे में बताया था, लेकिन इसके अलावा एक ग्लिसरॉल है. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड एज सच. तो आप जानते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. CH2OH, CHOH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ग्लिसरॉल. तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं उसको. आप देखिए यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड्स हैं, ठीक है. व्हेन फैटी एसिड जॉइंस विद द ग्लिसरॉल इट फॉर्म्स ग्लिसराइड्स. अब वो मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुआ है. अगर एक अटैच हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड्स. अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 अटैच हुए हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स. सिमिलरली अगर फॉस्फोरस ग्रुप ऐड है, कंपाउंड ऐड है विद द ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड, इट विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स. ठीक उसी तरह स्पेशल काइंड्स के जो लिपिड्स हैं उनको हम स्टेरॉइड्स एंड वैक्सेस कहते हैं. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, दीज आर मोर सो एवर insoluble in water. They have a different role found at different places. For example, they are important components. Some of them are very important component of biomembranes. Some of them are used as food for providing energy. Then some of them are used as hormones, and some of them have a role in cell signaling. So इनके ये roles के बारे में है, different roles के बारे में. Okay. Now starting with glycerol, this is also a simple lipid as such. आप देख सकते हो CH2OH, ये पूरा CH2OH है. This is CHOH, CH2OH. ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं इसको. अच्छा, let us talk about fatty acid. Can be saturated fatty acid, इट कैन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो अगर देखिए यहाँ पे कहीं सिंगल बॉन्ड है हर जगह, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, सो नेचुरली इट इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. और क्योंकि 4 कार्बन हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन, इट इज़ कॉल्ड एज ब्यूटारिक एसिड. ठीक इसी तरह देखिए ट्राइग्लिसराइड है. ट्राइग्लिसराइड के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था. ये अगर ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाए, आप देख रहे हो वाटर हट जाता है, यहाँ कंबाइन होता है, सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन बचा हुआ है. और अगर ऐसा होता है तो अगर सिर्फ मान लीजिए एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होता है, इट इज कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड. 2 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड. अब यहाँ पे देखिए, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको और ऊपर बताया हुआ है. दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. एज यू कैन सी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. सो ये दिखाता है कि यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड है. ओके, नाउ ये देखिए, ये हम अभी जो बात कर रहे थे आपको, ग्लिसरॉल इज कंबाइनिंग विद 1 फैटी एसिड, इट फॉर्म्स monoglyceride plus water. Water is eliminated out.
नाउ ग्लिसरॉल कंबाइनिंग विद टू फैटी एसिड, ये देखिए दो है, ये यहाँ पे कंबाइन हुआ और ये यहाँ पे कंबाइन हुआ, इट फॉर्म्स डाइग्लिसराइड, दो वाटर बाहर निकल जाता है, लिबरेट होता है. नाउ दिस इज ग्लिसरॉल कंबाइनिंग विथ 3 फैटी एसिड फॉर्मिंग ट्राइग्लिसराइड एंड प्लस 3 molecules of water, that which I have already told you. ये एक पैल्मेटिक एसिड के बारे में दिया हुआ है जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. देख रहे हैं आप, पूरा खुला ओपन स्ट्रक्चर है. ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू होगी. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे नीचे दिया हुआ है. आप देख रहे हो, ये अगर ऐसे करके बनाता है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ CH2 है, ऐसे यहाँ पे अटैच है. आप जानते हो कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है 4 होती है, तो बट नेचुरल ये इस तरह से अटैच है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ ऐसे इस तरह से. ठीक है, H है वो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे उसको वो रिप्रेजेंट किया हुआ है. डिफरेंस यही है, ये केवल एक तरह का स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ पे देखिए, इसी को C के यहाँ ये जो कार्बन है, इधर H दिखाया हुआ है, इधर भी H दिखाया हुआ है. ठीक उसी तरह यहाँ भी H दिखाया हुआ है, ऐसे यहाँ भी H दिखाया हुआ है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर एज सच. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड यू नो इट. ओके, या फिर आप आगे पढ़ोगे अभी. ये देखिए ऑयलिक एसिड है, आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. अगर आपको इसमें कार्बन काउंट करने कितने कार्बन है, तो ये यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19. तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं. ठीक इसी तरह लिनोलिक एसिड, या लिनोलिक एसिड में भी आप देख सकते हैं यहाँ 2 जगह डबल बॉन्ड है, अलग अलग लोकेशंस पे. यहाँ पे ये देखिए लिनोलिनिक एसिड में 3 जगह पे अनसैचुरेशन है. सो ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, सम लिपिड्स हैव phosphorus and a phosphorylated organic compounds in them. These are called as phospholipids and they are very important component of cell membrane. Lecithin is an example which is found in cell membrane. आप देखिए यहाँ पे ये CH2OH के साथ यहाँ पे ये जो हिस्सा कंबाइन किया है, फैटी एसिड है. ये अगेन एक फैटी एसिड है जो सेकेंड पोजीशन पे ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हुआ है. यहाँ पे ये जो हिस्सा कंबाइन हुआ है 3rd पोजीशन पे, आप देख सकते हैं. देखिए CH के साथ यानी ग्लिसरॉल के साथ ये जो है फॉस्फेट कंबाइन किया है, और ये फॉस्फेट के साथ ये नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं कोलिन लिखा हुआ है, CHOLINE, तो ये हो गया फॉस्फोटिडाइल कोलिन इसका नाम. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज सच. ओके, now you can see this, the structure of cholesterol, ये ring like structure है, इसमें 4 ring like structures हैं. cholesterol is a kind of sterol and you know belonging to steroids, it plays a very important role in various things. It is an important component of biomembrane. Okay, it is a precursor of vitamins also. Okay, now let us talk about homework assignment. What is lipids? Give few example of lipids. So fatty acid is a simple lipid, आप कह सकते हैं. Glycerol is a simple lipid. Then there are certain complex lipid also, for example cholesterol. So ये अलग अलग examples आप दे सकते हैं. Glycerides is again a lipid, combination of glycerol as well as fatty acid. So let me tell you one more thing. Melting point कम होता है तो fatty acid जो fats होते हैं वो in form of oil रहते हैं. Melting point ज़्यादा होता है तो they are in form of, you know, they are solid के form में रहते हैं. तो वो एक डिपेंड करता है melting point. Okay.
तो गिव एन एग्जांपल ऑफ लिपिड कंटेनिंग फास्फोरस ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में अलग से हमने आपको दिया यहाँ पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो सिंपल एग्जांपल आपको देना है, यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो हेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।